दोस्तों, चाहे आप संगठन की राजनीति कर रहे हो या जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हो, एक सवाल आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का या इमोशनल क्वोशेंट का मतलब होता है आप अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को कितनी गहराई से समझते हैं या उसे समझने की आप में कितनी मात्रा है। साल 1995 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने अपनी मशहूर किताब इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू में इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाया था। गोलमैन कहते हैं कि सफलता में आईक्यू का योगदान सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% सफलता ईक्यू जैसे फैक्टर से आती है। यानी दोस्तों, सिर्फ दिमाग तेज होना काफ़ी नहीं है, दिल को समझना आना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, इमोशनली इंटेलिजेंस सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। यह काम करती है व्यापार में, यह करती है रिश्तों में, यह करती है सामाजिक कार्यों में, वित्तीय प्रबंधन में और आपकी इनर लाइफ में भी। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि राजनीति में इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह निर्णायक भूमिका निभाती है। दोस्तों, मानव इतिहास के सभी महान नेताओं में एक बात कॉमन रही है, वो यह है कि जनता की भावनाओं को समझने की क्षमता। इमोशनली इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं है कि आप रोएं नहीं, भावुक ना होएं, भावनाओं को कंट्रोल करें, बल्कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं को सही दिशा में चैनलाइज करना, मैनेज करना। और एक नेता के रूप में आप में 3 क्षमताएं होनी चाहिए: अपनी भावनाओं को मैनेज करना, दूसरों की भावनाओं को समझना और उसी के अनुसार निर्णय लेना। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आज के लगभग सभी बड़े राजनेता ये अच्छी तरह जानते हैं कहां, कब और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। और यही कारण है कि राजनीति अब केवल भाषण नहीं है, ये एक भावनात्मक संवाद बन चुकी है। इट हैज बिकम एन इमोशनल कम्युनिकेशन। दोस्तों, अतीत के सभी बड़े नेताओं में इमोशनल इंटेलिजेंस का भंडार था। दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने के प्रयास थे। दोस्तों, अटलांटिक पार 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आई हैव ए ड्रीम स्पीच ये भाषण नहीं था, बल्कि ये भावनात्मक क्रांति थी। और भारत में 8 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर स्पीच दी गई, वो भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, आज के भारत की अगर हम बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे प्रभावशाली नेता है। उनकी खासियत है कि वे सिर्फ जनता से ही नहीं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। 2014 के बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक परंपरा शुरू की। किसी भी रैली में भाषण शुरू करने से पहले मंच पर बैठे नेताओं के एक एक करके नाम लेना, यह अपने आप में एक नया प्रयोग था। इससे जो भी मंच पर उनके पार्टी के नेता बैठे होते हैं, चाहे वो मंडल स्तर के हों, चाहे वो जिले स्तर के हों या राज्य स्तर के कार्यकर्ता है, वो प्रधानमंत्री मोदी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। और फिर ये जो नैरेटिव सेट किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसे वह पार्टी के बाकी नेताओं ने भी आगे बढ़ाया। आज आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता जब मंच पर बोलने आते हैं तो वो सबसे पहले मंच पर बैठे उस जिले, उस मंडल, उस राज्य के जो भी नेता हैं उनके नाम सम्मान से लेते हैं। और साथ ही ये काम करने से उन नेताओं से उस क्षेत्र की जो जनता जुड़ी हुई है वह भी तुरंत जुड़ जाती है। राजनीति में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक नया मॉडल है। दोस्तों, किसी भी जगह की भाषा वहाँ के लोगों से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होती है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट नेता यह बात बखूबी जानता है। मोदी जी जब भी गए उन्होंने एक और नई चीज की शुरुआत की। तमिलनाडु में तमिल में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, आंध्र प्रदेश में तेलुगु में शुरुआत की, बिहार में भोजपुरी में। जनता वहां की यह समझ रही है कि हाँ, मोदी जी को पूरी तरह से तेलुगु या भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन जब वो भाषण की अपने शुरुआत करते हैं तो इमीडिएटली वहां की जनता उनसे कनेक्ट हो जाती है, जानते हुए भी कि उन्हें परफेक्टली वो लैंग्वेज नहीं आती है। और उनका ये प्रयोग भारतीय राजनीति का एक अलग ही प्रयोग है और भाषण देने का अलग ही प्रयोग है। यह सिर्फ भाषा नहीं है, यह सम्मान है और अपनापन है। और इसी का विस्तार है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात।
जिससे वे समाज के हर वर्ग से जुड़ते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण और देखते हैं। जब भी किसी रोड शो में या किसी रैली में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और अगर वो भीड़ में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से उनकी तस्वीर बना करके बड़ी लाया है और दिखा रहा है भीड़ में, या उनकी माता जी की तस्वीर दिखा रहा है, तो वो भीड़ अपने व्हीकल पर होने के बावजूद एसपी जी को भेजते हैं, उस व्यक्ति से वो तस्वीर लेते हैं, उसके पीछे उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, डिटेल लिखवाते हैं और वो तस्वीर मोदी जी के साथ जाती है। बाद में अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र उस व्यक्ति को जाता है। इस तरह वो व्यक्ति जो उनके लिए एक इमोशन से पिक्चर बनाता है, वो उससे कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से उनका यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है। यह राजनीति नहीं है दोस्तों, ये मानवीय संवेदना है। कुछ लोगों में यह गुण जन्मजात होता है, पर अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप इमोशंस को ढंग से नहीं समझ पाते हैं और आप अगर राजनीति में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक लर्नेबल स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, तो पर्याप्त कमेंट आने पर मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यू विल लर्न हाउ टू बिकम एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो दोस्तों, राजनीति में जीत केवल रणनीति की नहीं होती, बल्कि संवेदना, समझ और संवाद से होती है। अगर आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो पहले इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए, क्योंकि लोग आपको याद रखेंगे आपके शब्दों से नहीं, आपके एहसास से। धन्यवाद। जय हिंद।